हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। A1 करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग का दो टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और उसको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड भी कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। और बहुत टाइम से हम लोग वीडियो नहीं लेके आ रहे थे, जिसके वजह से आप लोग को थोड़ा सा परेशानी हुई होगी, तो उसके लिए सॉरी। और कुछ टेक्निकल इशू था जिसके वजह से हम लोग वीडियो लेके नहीं आ रहे थे। आज का जो सेशन रहेगा कोडिंग रिकॉर्डिंग में जितने भी टाइप बचे हैं मैं आप लोगों को करवा दूंगा, जिसके बाद आप लोग क्या हो जाएगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग का सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट से कहीं से भी आप लोग लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के ये देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और भी बताया था मैंने आप लोग को, जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का पहला टाइप और दूसरा टाइप है ना, वही थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। बाकी का जो टाइप है ना, ये बहुत ईजी है, सिंपल तरीके से आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग का। बाकी जो टाइप है देख सकते हो, 3 4 5 6 7 सबका टाइप यहाँ पे मैंने ले रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन दे रखा है ये, इसको हम लोग चाइनीज कोड बोलते हैं। कुछ कुट में लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग को निकालना रहता है। क्या बोला है यहाँ पे देखोगे तो, एक निश्चित कुट भाषा में फर्स्ट ऑफ ऑल को कान डान सान के रूप में लिखा जाता है। हु इज फर्स्ट को जान कान वैन के रूप में लिखा जाता है। और दिस इज पेल को वैन जेन लेन के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में हु को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में करना क्या रहता है। पहले तो एक बार बढ़िया से इसको समझ लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे, FIRST फर्स्ट ऑफ ऑल को क्या लिखा है इसने, कान डान सान, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे सेकंड में क्या लिखा है यहाँ पे, दूसरा देखोगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, हु इज फर्स्ट। दूसरा सेंटेंस जो है हु इज फर्स्ट, हु इज फर्स्ट क्या है यहाँ पे, जान कान और वैन, जान, ठीक है। आप तो ध्यान रखिएगा। थर्ड में देखिएगा तो क्या लिखा है, दिस इज पेल, दिस इज पेल, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखा है इसने, दिस इज पेल का मतलब VEN वेन, जेन और लेन, ये लिखा हुआ है। और पूछा क्या है, मतलब हु का पूछा है, ठीक है। तो हु का पूछा, ये सब एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, बट यहाँ पे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। देखो आपको हु का पूछ रहा है तो हु का देखो कहाँ पे है, तो सेकंड सेंटेंस में है। सेकंड सेंटेंस में अकेला हु है, ठीक है ना। हु फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड थर्ड में भी नहीं है, तो इसमें है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड में सेकंड में है तो इसका मतलब जैन हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये करोगे तो आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, अब देखोगे कि ईज इसमें भी है और ईज इसमें भी है, तो इनमें अगर इनके जो सेंटेंस है उसमें ईज मैच कर रहा है तो इनके कोड में देखो क्या मैच हो रहा है। कोड में देखोगे तो क्या मैच होगा, VEN और VEN, मतलब ईज का मतलब क्या हो जाएगा, VEN हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईज खत्म हो गया। अब ईज खत्म हो गया, अब देखोगे इसमें फर्स्ट है, तो फर्स्ट देखोगे सेकंड में है और ये फर्स्ट में है, तो इन दोनों में देखो क्या मैच कर रहा है, तो ये कान मैच कर रहा है, ये कान मैच कर रहा है, ये दोनों को मैच कर रहा है, तो खत्म हो गया। ये भी खत्म हो गया, मतलब इज फर्स्ट खत्म हो गया, तो हु का आंसर क्या आ जाएगा, जैन आ जाएगा। देख लो एक्चुअली यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट लेटर ये भी है, फर्स्ट लेटर ये भी है, तो आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये फर्स्ट में आएगा ये फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से करना है, जिसका निकालना है उसका ही निकालोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आराम से देखो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो आप लोगों को क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या बोला है, एक निश्चित कुट भाषा में जी सीन कॉम का अर्थ जो है किंग वाज ग्रेट, ठीक है ना, किंग वाज ग्रेट लिखा हुआ है, ठीक है। सीन बनाना क्या है, सीन बना गोप का अर्थ है होली ग्रेट सेंट। विस्प सीन बना का अर्थ है नेक्स्ट होली डे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सेंट का, तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपके पास, सेंट देखना चाहिए है कहाँ, संत कहाँ पे है देखोगे तो ये पहला देखोगे सेंटेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो ये सेकंड सेंटेंस है, और ये उसके बाद देखोगे तो ये
थर्ड सेंटेंस है, ठीक है ना, थर्ड सेंटेंस है। तो सेंट का पूछ रहा है, तो सेंट देखोगे तो ये सेकंड वाले सेंटेंस में है, तो सेकंड वाले सेंटेंस में है और सेंट सिर्फ सेकंड वाले में है, बाकी किसी में नहीं है। तो आप क्या करो, होली का और ग्रेट का आप निकाल दो, सेंट का जो बच जाएगा वो बच जाएगा। अब देखो इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो होली कहाँ कहाँ पे, ये पहले देख लो। तो होली देखोगे तो ये सेकंड में है और थर्ड में है, ठीक है। तो इन थर्ड का कोड ये है और सेकंड का कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो इन दोनों में देख लो कि मैच क्या कर रहा है। ये देखोगे मैच क्या कर रहा है, बना, देखो बना हो गया ना, ये बना हो गया, ये बना हो गया। बना का मतलब क्या निकल जाएगा आप लोग को, होली, ठीक है। बना का मतलब क्या निकल गया, होली निकल गया। तो यहाँ से होली तो निकल गया भाई। अब ग्रेट देखोगे तो ग्रेट आप देखोगे तो सेकंड में है और यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट में है। तो इनका कोड देखो, ये CIN है और इसमें भी देखोगे तो CIN है, ठीक है। तो ये भी देखोगे तो ग्रेट भी निकल गया हमारा। अब बच गया सेंट। और सेकंड कोड में देखोगे तो एक बच गया गोप। तो गोप का मतलब क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका किधर गया, सेंट। गोप सॉरी सेंट का मतलब क्या हो जाएगा, गोप। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे करोगे, अदरवाइज आप चाहो तो लिख के भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट में किंग इज क्या लिखा है, किंग वाज लिखा है, ठीक है। तो किंग वाज ग्रेट को क्या लिखा है इसने, GCINCOM, क्लियर। फिर उसके बाद देखोगे सीन बना गोप का मतलब लिखा है होली ग्रेट सेंट, होली ग्रेट सेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखा है इसने, इसका मतलब लिखा है CINBANA बना और GOAP गोप। थर्ड में देखोगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट होली डे को क्या लिखा है इसने, नेक्स्ट हॉलीडे को लिखा है WISP विस्प, सीन और बना, ठीक है। हमको निकालना है किसका, सेंट का। तो सेंट पकड़ोगे तो देखोगे सेंट आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, सेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों का मतलब निकाल लो, बाकी जो बच जाएगा वो सेंट का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, होली देखोगे तो आप इसमें देखोगे और इसमें देखोगे, तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है ये देख लो। तो ये बना और बना मैच कर रहा है, ठीक है। वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं, आप लोग लिख के करो, बाद में चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्लियर। फिर उसके बाद देखोगे अब बच गया ग्रेट देखोगे इसमें है और ग्रेट इसमें है। तो इन दोनों में देख लो मैच करेगा आपको CIN। तो यहाँ पे देखोगे तो सेंट बच गया, यहाँ पे देखोगे तो गोप बच गया, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट का मतलब गोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखोगे तो वैसे ही आप लोग का सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, सी इट्स वेल, ये पहला है और इसका कोड यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब डायरेक्ट कर लेना आप लोग। सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सेकंड सेंटेंस है और इसका कोड देखोगे तो आगे यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद देखोगे थर्ड सेंटेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसका कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है किसका, ये देखना आपको, इट्स का, EATS, इट्स का पूछ रहा है। तो देखोगे इट्स इसमें मिलेगा आपको, ठीक है ना, फर्स्ट में। और कहीं पे देख लो आप लोग, इट्स नहीं है, इसमें देखोगे तो इट्स नहीं है, इसमें भी इट्स नहीं है। अब नहीं है तो इट्स है ना इसका, तो सी का ढूंढ लो और वेल का ढूंढ लो, इसको निकाल लोगे तो बच जाएगा इट्स का। तो देख लो सी कहाँ पे मिलेगा आपको, सी तो फर्स्ट में है और कहाँ पे है, सी इसमें भी है। तो इसका कोड और इसका कोड, ये वाला कोड देखिए और ये वाला कोड में, दोनों में देखिए क्या मैच हो रहा है। तो DOQ और DOQ, तो DOQ हो गया सी का। फिर उसके बाद देखोगे वेल देखोगे तो वेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे दिखेगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड में मिल जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट में देखोगे तो MOQ मिल रहा है और सेकंड वाले का कोड में देखोगे तो MOQ मिल रहा है, मतलब MOQ हो गया, वेल का हो गया, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब बच गया क्या, इसमें देखोगे तो ये MOQ भी निकल गया। तो बचा क्या हमारे पास, इट्स और टॉक बचा। देखो यहाँ पे मिडल में है बट ये लास्ट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉक हो जाएगा।
तो टॉक ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देख, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573, सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634, माई कंट्री का अर्थ है 73 और टीम इंडिया का अर्थ है 59। तो कंट्री का क्या कूट भाषा होगा आपको ये बताना है। देखिए कुछ नहीं है, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। वहाँ पे चाइनीज दिया था वर्ड और यहाँ पे नंबर दिया है आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री का पूछ रहा है, क्या है कंट्री का, तो कंट्री देखोगे तो पहले में ही कंट्री मिल जाएगा आपको। तो कंट्री पहले में मिल जाएगा। और एक चीज़ देखो, यहाँ भी कंट्री आपको दिख रहा होगा और कंट्री आपको दिख जाएगा, यहाँ पे भी कंट्री दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे भी कंट्री दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा, ये थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं आप लोग को, रुक जाइए। इंडिया इज माई कंट्री, ये लिख के बनाया नहीं जाता है, बट 8573 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, सैम इज माई फ्रेंड, सैम इज माई फ्रेंड। ठीक, क्या क्या लिखा है इसने, 8634। फिर उसके बाद देखोगे तो माई कंट्री, माई कंट्री को लिखा है इसने 73। ठीक, फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे टीम इंडिया, टीम इंडिया को लिखा है इसने 59। ठीक है, अब आराम से इसको निकाल सकते हैं, अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो निकालना हमको कंट्री का है, ये देखो कंट्री यहाँ पे है और ये कंट्री यहाँ पे है, तो इन दोनों में देखो क्या मैच हो रहा है। देखो ये 73 और 73 मैच हो रहा है। ठीक है, तो मतलब माई कंट्री का, माई और कंट्री ये दोनों का तो मतलब 73 लेकर गया, लेकिन हमको चाहिए किसका चाहिए, सिर्फ हमको कंट्री का चाहिए। तो एक काम करो, माई यहाँ पे दिख रहा है ना, इस माई का मतलब निकाल लो, इसमें से छांट देना। तो ये देखो माई इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखोगे तो माई इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में होना चाहिए। माई माई माई, तीनों में क्या मैच कर रहा है देख लो यहाँ पे, 3 3 3, तीनों में मैच कर रहा है। ठीक है, देख सकते हो माई यहाँ भी है, माई यहाँ भी है, माई यहाँ पे है, तीनों में देखोगे तो मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यानी कंट्री के लिए आपके की क्या बच गया, 7 बच गया। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोग एक तो है, आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, ये है बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, इसमें अच्छे से थोड़ा सा देखना पड़ता है। एक दे दिया और इस पे 5 क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए आपको गलत नहीं हो तो ये देखिए एसएससी रेलवे वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतना एक ही पे 5 क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछे जाते हैं। ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन देगा तो अच्छा खासा आपके पास टाइम भी रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है, आराम से कर लेना। 5 क्वेश्चन एक एक निकालोगे तो फंस जाओगे, मेरे हिसाब से जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से कर लेना आप लोग। देखिए आप देखोगे यहाँ पे, तो ये पहला सेंटेंस हो गया, ये सेकंड सेंटेंस हो गया, ये थर्ड सेंटेंस हो गया और ये फोर्थ सेंटेंस हो गया। इसमें सबका मीनिंग निकाल लो, क्योंकि बार बार इसको पढ़ोगे, बार बार इसमें से निकालोगे, टाइम जाएगा। ये क्या करो ना, सबका मीनिंग निकाल लो आराम से, 5 का 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद कर लेना। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ग्रूम दिया है, तो ग्रूम जितना शॉर्टकट में लिख सकते हो। ग्रूम कौन से सेंटेंस में है, फर्स्ट में। फिर उसके बाद क्लॉथिंग, क्लॉथिंग किस में है देखोगे तो फर्स्ट में। ईज किस में है तो फर्स्ट में। गुड किस में है तो फर्स्ट में। ऐसे करना आपको। फिर उसके बाद देखोगे आगे मिलेगा आपको फिर न्यूज क्लॉथ, तो न्यूज आपको किस में मिलेगा, सेकंड में। क्लॉथ देखो यहाँ भी है और क्लॉथ यहाँ भी है, तो क्लॉथ हमको क्या मिला, हमको फर्स्ट में मिला और सेकंड में मिल गया। ठीक है, ईज देखोगे यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ईज हमको फर्स्ट में भी मिला सेकंड में मिलेगा। ठीक है, ग्रूम देखोगे तो सेकंड में भी है फर्स्ट में भी है, तो ये भी सेकंड में मिल गया। ठीक है, सिर्फ हमको न्यूज सेकंड में मिला अलग। फिर उसके बाद देखोगे डिजाइन, डिजाइन हमको मिल जाएगा, डिजाइन शॉर्टकट में लिखना है आपको, डिजाइन थर्ड में मिलेगा। ईज हमको पहले से मिला हुआ था तो ये थर्ड में हो गया। विंस नहीं मिला है तो विंस को आप लिखो यहाँ पे, विंस कितना में, थर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, नाइस को देखोगे तो नाइस को भी आपको थर्ड में डालना पड़ेगा।
क्योंकि नाइस के लिए दोबारा मिला नहीं है, ठीक है, हो गया। अब फिर उसके बाद ग्रूम देखोगे तो ग्रूम हमको पहले से मिला हुआ था, ये फोर्थ में भी मिला, तो ये 4 में भी मिला। कलर देखोगे तो कलर अभी तक नहीं मिला, CLOUR, कलर आपको फोर्थ में मिल गया, ठीक है, नहीं मिला था। आर देखोगे तो आर भी अभी तक नहीं मिला था, तो आर का भी यहाँ पे ले लो, आर भी आपको 4 में मिल गया, ठीक है। डिजाइन देखोगे तो डिजाइन हमको मिला था कहीं पे, ये डिजाइन हो गया हम लोग का 4 का। अब आपको क्या करना है ना, जो भी आपको मिला हुआ है ना, जो जितने बार ज्यादा मिला है उसको पकड़ लेना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रूम 3 बार मिला है, किसमें किसमें, 1 में, 2 में और 4 में। तो इनमें 1 में, 2 में और 4 में देखो क्या मैच कर रहा है, तो क्या मैच करेगा देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ZI ZI ZI, ठीक है। तो ग्रूम का मतलब क्या हो गया, ZI हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ईज का मतलब देखो, ईज भी 3 में है, ये तीनों में ईज है, तो तीनों में देख लो कि क्या मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तीनों में देखोगे तो क्या मैच होगा, PA मैच होगा, PA मैच होगा, PA मैच होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। सीधा सही हो गया तो 5 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ 1 2 में क्या मैच कर रहा है वो देखना है, तो सिर्फ 1 2 में देखोगे तो ला और ला, तो ये हो गया ला हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1 में अब क्या बच गया, तो देखोगे 1 में ये तीनों निकल गया, बच गया क्या, TA निकल गया, तो ये हो गया TA। सेकंड में क्या बच गया, देखोगे सेकंड में सब निकल गया, बच गया ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। 3 4 में देखोगे तो क्या बच गया है, 3 4 दोनों में क्या मैच हो रहा है, ये देखना आपको, 3 4 दोनों में, तो GA और GA, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, GA हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे तो 3 में 2 गो बच गया, 3 में 2 गो बच गया, क्या बच गया, NIHI। तो देखो अब यहाँ पे विंस और नाइस है, तो दोनों को अलग पता नहीं कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, NAHI, तो इसका मतलब NA या HI होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, विंस का मतलब NA हो सकता है, या तो विंस का मतलब HI हो सकता है। फिर उसके बाद कलर और R में भी देखोगे 2 बच गया, तो इसमें भी देखोगे तो 2 आप लोग देखोगे तो क्या बच गया आपको, MIJO, तो MI या JO। अब आपके पास सारी चीजें मिल गई है, अब आराम से इसका आंसर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, दी गई कोड भाषा में नाइस को कैसे कोड किया जाता है, तो नाइस के यहाँ पे किधर दिख रहा है आपको, नाइस देख लीजिए। नाइस का मतलब क्या होगा, NA होगा या तो HI होगा, तो NAHI, NA यहाँ पे है, HI यहाँ पे नहीं चल सकता है पता, GA भी नहीं हो सकता अकेला, तो यानी क्या हो जाएगा, C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग को, या तो ऑप्शन ऐसा रहता है ना कि A या ऑप्शन B, तो ये टिक मार्क करते, तो यहाँ पे C and D का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डाटा अपर्याप्त है, आंसर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे सेकंड 7वां, जो का क्या अर्थ है, जो JO का मतलब देखोगे तो JO का मतलब देखो यहाँ पे JO है, तो JO का मतलब क्या हो सकता है, या तो R होगा या तो कलर होगा, तो या तो R या तो कलर। देखो यहाँ पे R दिया है, नहीं होगा, कलर दिया अकेला नहीं होगा। अब देखो C में क्या दिया है, या तो A या तो B, तो ऑप्शन C हो जाएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता था। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में 8 नंबर, विंस गुड, विंस गुड का मतलब पूछ रहा है, तो विंस देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, विंस का मतलब NA मिलेगा या तो HI मिलेगा, ठीक है ना, HI मिलेगा, NA या HI। अब हमको चाहिए गुड का, तो गुड कहाँ पे, ये देख लो आप लोग, गुड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, गुड का मतलब मिला था TA, तो NA के साथ TA होगा या तो HI के साथ TA होगा, दोनों में से ऑप्शन में देख लो कहाँ पे मिल जाएगा, NATA, ठीक है, HI TA, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों तो होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, C या तो A या तो B हो जाएगा, ठीक है। समझ में आप लोग को, अब चीजें को देखिए थोड़ा सा आराम से समझिए, ठीक है। अब इस पे 5 क्वेश्चन है, मैं इसीलिए आप लोग को बोला था। अब देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने लेकर रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को आराम से चीजों को करना है, एग्जाम में आपको 5 के 5 क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब 8 हो गया था, 9 से आपको करना है। यहाँ पे 9 में क्या बोला, दी गई कोड भाषा में निम्नलिखित में से किसे ना HI ना इधर जाओ, ना HI और क्या है LA,
इसका मतलब ये निकालना है हमको। तो ना देख लीजिए कहाँ पे है आपके पास, ना एच आई, देख लीजिए ना एच आई है, तो ये दोनों है तो दोनों होगा यहाँ पे, तो विंस नाइस होगा, विंस नाइस। आगे पीछे भी हो सकता है नाइस विन हो जाए। और एल ए कहाँ पे है, क्लॉथिंग, क्लॉथिंग, ठीक है। तो ये देख लीजिए नाइस विंस क्लॉथिंग या क्लॉथिंग नाइस विंस, मतलब ये तीनों हमको वर्ड चाहिए। कहाँ पे मिलेगा, नाइस विज क्लॉथ, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 देखिए, भाषा में ग्रूम न्यूज डिजाइन, ग्रूम न्यूज डिजाइन, ग्रूम न्यूज डिजाइन, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ग्रूम का मतलब क्या है, जेड आई, न्यूज का मतलब क्या है, न्यूज, न्यूज का मतलब एस ए, और डिजाइन का मतलब क्या है, डिजाइन, डिजाइन का मतलब जी ए। तो जेड आई एस ए जी ए, जेड आई एस ए, जेड आई एस ए जी ए, लो इधर आगे पीछे हो सकता है भाई, देख लो यहाँ पे एस ए जेड आई जी ए, ठीक है। ये तीनों लेटर होना चाहिए, तो ये मिल गया आप लोग को, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम मैंने लिया है। और उसी जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसी का ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो जिनको चाहिए वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, इंग्लिश में वही सेम क्वेश्चन है, बाकी कुछ खास नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे आप लोग के एग्जाम में 5 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बैंकिंग एग्जाम में बनते हैं, एसएससी रेलवे में तो नहीं बनते हैं। बट अगर बच्चे अगर कर लेते हैं, एसएससी रेलवे वाले भी कर लेते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकते आराम से। अब देखिए यहाँ पे सोबियन, आपको ऐसे भी करना पड़ेगा आप लोग को। ऐसे देखो, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, करके बता देता हूँ। देखो सोबियन का मतलब पूछ रहा है, तो सोबियन देखो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे सोबियन है, और कहीं पे है क्या, यहाँ भी है सोबियन, और कहीं नहीं है। मतलब इन दोनों में मैच क्या हो रहा है, ये देख लीजिए। तो मैच आप लोग को देर मिल रहा है, तो इसे भी निकाल सकते हैं। तो सी एच आई, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी एच आई होगा। ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो इजी रहता है फटाक से बन जाता है, बट जो इजी नहीं रहता थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ऐसे तो निकालने के लिए मैंने बता ही दिया, लेकिन कभी अगर फंस जाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि बार बार चीज़ों को यहाँ पे देखनी पड़ती है। तो बैंकिंग का थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे पीछे बताया था वैसे, अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला टीए का मतलब क्या है, तो टीए देखिए कहाँ कहाँ पे है, टीए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये है टीए। अब टीए तो क्या देखो, सी एच आई का मतलब सोवियन तो निकल गया, लेकिन टीए देखोगे तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अकेला ऐसा कौन सा है जो तीनों चारों में अवेलेबल है, तो सी इसमें नहीं है, सी इसमें है, सी इसमें नहीं है, सी इसमें है, तो मतलब सी तो नहीं होगा, ठीक है। टीए उसमें तो सी तो नहीं होगा टीए का। फिर उसके बाद देखो बार बार चीज़ें देखनी पड़ती है ना, आपको करके बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होगा। टीए हो गया। अब देखोगे आर, आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो आर भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दो दो जगह है। तो टीए यहाँ पे रहता, तो ऑनर देखिएगा सिर्फ अकेला इसमें है, और कोड में भी देखिएगा तो ऑनर सिर्फ अकेला इसमें है। तो ऑनर का टीए का मतलब क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग के, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बोला है देखते हैं आगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोग को दिया हो रहेगा, तो आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेना, क्लियर। अब उसी के बेस पे ये भी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो, निकाल के कर लेना, बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन होमवर्क है सेम क्वेश्चन का, ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम है, और हिंदी मीडियम वाले के लिए वो था इंग्लिश मीडियम। अब फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है ना, आराम से इजीली तरीके से पढ़ोगे, आराम से बन जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन यहाँ पे, यदि सफ़ेद को नीला, यहाँ पे बोला है यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, सफ़ेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरे को काला, काला को बैगनी, और बैगनी को नारंगी कहा जाए, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो मानव रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। तो लाल को क्या कहा गया है, वो आंसर होगा। तो लाल को पीला, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, पीला कहा जाए। मतलब जो पूछेगा ना उसको क्या कहा गया है वो आंसर होगा आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए करते क्या ना, डायरेक्ट इतना नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे, मानव रक्त का रंग क्या होगा, तो आपको पता है लाल होगा। अब लाल को जो बोला रहेगा वो आंसर कर देना है। ऐसा पिछले वाला जैसे करोगे तो एक बार पढ़ोगे फिर आओगे पीछे, ऐसा नहीं, सीधा आप क्वेश्चन में जाओ। मानव रक्त का रंग पूछ रहा है तो लाल होता है, तो लाल को यहाँ पे क्या बोला है, पीला, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, यदि नीले को हरा, हरे को नारंगी, नारंगी को पीला, पीले को काला, काले को लाल और लाल को सफेद कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा होगा। तो हल्दी का रंग क्या होता है भाई, पीला होता है। अब पीला को जो बोला रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो पीला को क्या बोला है, देख सकते हैं आप लोग, पीला को क्या बोला है यहाँ पे, काला बोला है, तो काला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली लास्ट में जाकर पढ़ लेना आपको। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन बोला है तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ क्या होगा, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो सीधा सीधा जाओ कि आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है, रक्त का रंग क्या है। तो रक्त का रंग क्या होता है, लाल। अब देख लो कि लाल को क्या बोला है, यदि चमक को अंधकार कहा जाए, अंधकार को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए, तो लाल को सफ़ेद कहा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए सबका मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन ले लिया, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, और बाकी तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस किए हुए तो क्वेश्चन आप लोग को बनेगा नहीं। आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी जाके रीजनिंग का क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आराम से प्रैक्टिस करिएगा, कहीं से भी प्रैक्टिस करिएगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ से या जैसे भी आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रखा है यहाँ पे, यदि दिल्ली को इतना लिखा जाता है, कलकत्ता को इतना लिखा जाता है, तो कैलीकट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे कभी भी दिया रहता है ना तो इसी में से उठा के लिख दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कैलीकट को, दिल्ली को देखोगे तो इतना लिखा गया है, कैलीकट को पूछ रहा है, तो CALICUT कैलीकट। तो यहाँ पे देखिए सी का क्या दिया है, यहाँ पे सी का 8 दिया है तो 8 लिख दो। ए का क्या दिया है यहाँ पे, तो ए का देखिएगा तो ए का यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिख दो। एल का क्या लिखा है, तो एल का यहाँ से भी लोगे तो एल 5 लिखेगा, और यहाँ से भी देखोगे तो एल 5 ही लिखेगा तो 5 हो जाएगा। आई का देखोगे तो एच, यहाँ पे आई देखोगे तो 1 है, और यहाँ पे भी देखोगे तो रहता तो 1 ही रहता। सी देखोगे तो यहाँ पे आपको सी का मतलब 8 मिलेगा। यू का मतलब पूछ रहा है तो कलकत्ता, तो कलकत्ता देखोगे तो 9 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। टी का देखोगे तो टी का देखोगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 8251,896 हो जाएगा, आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आराम से करना है, इसी में से क्वेश्चन दिया रहता है ये। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए एग्जाम में मिल जाता है। ये देखोगे तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को 2 दिया रहेगा, तीसरा को आपको क्या करना है, बताना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या रखा है, रोज को दे दिया है, रोज का मतलब ये दे दिया है, चेयर का मतलब ये दे दिया है, और प्रीच का मतलब ये लिख दिया है। तो सर्च का मतलब पूछ रहा है, तो सर्च का मतलब पूछ रहा है तो एस मतलब देखोगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, ई का मतलब देखोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। क्लियर, तो 2 1 चाहिए तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन गया और ये बाकी बच गया। ठीक है, ए चाहिए हमको, तो ए देखोगे तो चेयर का यहाँ पे में मिल जाएगा, आपको 4 मिल जाएगा, तो 214 इसमें भी है, तो 216 यहाँ भी है, तो ये खत्म हो गया। अब बचा है 2 में से। आर देखोगे तो आर आपको चाहिए तो रोज का यहाँ पे 6 मिलेगा, तो 2146 यहाँ भी है, 2147 है, खत्म हो गया। ठीक है, बचा एक यही, तो इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग, सर्च। आर बच गया, सी का पूछ रहा है, तो सी कहाँ मिलेगा आपको, 7 मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एच पूछ रहा है, ठीक है ना, सर्च। सी के बाद एच, एच का मतलब किधर है आपको देख सकते हो, यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया। आप लोग चाहिए तो रिस्क ले सकते हो, एक बच्चा है तो मार सकते हो, अदरवाइज पूरा चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, जहाँ में नॉन ऑफ दीज रहता है तो नॉन ऑफ दीज भी हो सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, यदि किसी कोड भाषा में, कोड में 20 को इतना लिखा, ठीक है, 11 को इतना लिखा जाता है तो उसी में 12 को क्या लिखेगा। तो यहाँ पे 12 को लिखना है, तो टी का यहाँ पे 8 दिया है तो 8 होगा, डब्ल्यू का 6 दिया है तो 6 होगा, ई का यहाँ पे 3 दिया है तो 3 होगा, एन का पूछ रहा है तो एन का देखोगे 11 में मिलेगा एन, तो 9 है। ठीक है ना, 9 है यहाँ पे 9, तो 9 मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद एल हो गया, फिर उसके बाद वी, वी का देखोगे तो 11 में मिलेगा वी, तो जो कि 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वी ई, ई का देखोगे तो यहाँ से भी मिला तो हमको क्या मिला था, यहाँ से भी मिला था हमको 3, तो 863903, 863903 ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन है, बात ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यदि किसी निश्चित भाषा में एंट्री को ऐसा लिखा जाता है, एसटीडी को इतना लिखा जाता है,
ठीक है। तो नीचे दिए गए शब्द के लिए सही कोड क्या होंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को देख सकते हो। आप लोग को क्या मिल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे घुमा फिरा क्वेश्चन वहीं पे आ रहा है। किसका बताना है आपको, टेनेंट का, ठीक है ना, टेनेंट का बताना है। तो टी का देखो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टी का में देखोगे तो 3 मिलेगा, तो 3, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गया, ये ऑप्शन ऐसे ही गया, ठीक है, ये दोनों बच गया, ठीक है, टेनेट। फिर उसके बाद ई देखोगे तो ई का 1 मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे निकल गया, टेनेट। अच्छा ये तो मार्क निकल सकते हो, अदरवाइज ई ऑप्शन ई है तो आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एन देखोगे तो एन का यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, तो ये 2 हो गया। ए चाहिए, ए का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ए आपको मिलेगा, चौथा लेटर यहाँ पे 7 मिलेगा, तो 3 1 2 7। अब उसके बाद का ये एन चाहिए, एन का फिर से यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर टी चाहिए, तो टी का आपको देखोगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, तो 3 1 2 7 2 3, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोग को सी जो वही चीज़ मिलेगी। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, अगर आप लोग को आता है तो कमेंट में आप लोग आंसर दो, सेम उसी टाइप का है, तो आप लोग आंसर देना हमको, ठीक है। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे, ठीक है। अब देखिए वहाँ इसके पीछे वाला जो टाइप था ना उसी टाइप का है, बट उसमें क्या था, नंबर था, बट यहाँ पे क्या दिया आपको, सिंबल दे दिया, चिन्ह दे दिया, सिंबल से आपको निकाल देना है, ठीक है। जैसे देखोगे यहाँ पे क्या बोला है, रेड को यहाँ पे @ परसेंटेज हैज और डॉलर लिखा जाता है, रिप को यहाँ पे %@ कॉपीराइट लिखा जाता है, कोड में डियर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो डियर को लिखना है तो यहाँ पे डी को देखिए डॉलर है, तो ये डॉलर हो जाएगा। अब ई का चाहिए हमको, तो ई कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पे चाहिए, तो कॉपीराइट मिलेगा, तो ये कॉपीराइट, ये डॉलर है, कॉपीराइट हो गया। फिर ए चाहिए हमको, तो ए कहाँ मिलेगा हमको, ए यहाँ पे मिल जाएगा आपको, परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है, ये परसेंटेज हो गया। फिर आर चाहिए, तो आर देखोगे तो @ मिल जाएगा, तो यहाँ पे डॉलर कॉपीराइट परसेंटेज @ डॉलर कॉपीराइट, ये तो डॉलर कॉपीराइट नहीं है, डॉलर @ है, डॉलर सॉरी $डॉलर है, और यहाँ पे डॉलर कॉपीराइट नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये भी सेम इसी के जैसा है। आप लोग को बिल्ट को ऐसा लिखा है, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेबल को ऐसा लिखा है, तो हाउ इज ट्रू, ट्रू को लिखना है हमको, सॉरी रूल को लिखना है, रूल को। तो सबसे पहले आर चाहिए हमको, तो आर देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा, आपको आर यहाँ पे सेकंड में है, तो यहाँ पे सेकंड का चीज़ क्या है, 9 है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे आपको क्या चाहिए, रूल, RULE, तो रूल चाहिए। यू का देखना है, तो यू देखोगे तो यू यहाँ पे भी है, तो ये सेकंड में हैज है, तो ये हैज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चाहिए हमको, एल चाहिए, तो एल देखोगे तो यहाँ पे भी है सेकंड लास्ट में, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट क्या है, 2 है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। ई चाहिए हमको, तो ई देखोगे तो कहाँ मिलेगा आपको, ई इसमें नहीं है, इसमें है, तो ई का यहाँ पे देखोगे तो लास्ट डिजिट है, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर देख लीजिए इतना आंसर है तो है, नहीं तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप लोग को आराम से बना सकते हो। अगला आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो फाइनल टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप 7 नंबर है, ठीक है ना, टाइप 7 है। आराम से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं इस पे बताऊंगा, क्योंकि इस पे 5 क्वेश्चन है, और फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा करने के लिए। आपको करना क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा आपको। आपको क्या रहता है, यहाँ पे कुछ शर्त रहता है, कंडीशन रहता है, इस कंडीशन के बेसिस पे आपको बनाना रहता है। देख लो यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन, यदि पहले कंडीशन पढ़ना है, कंडीशन जैसा उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है यहाँ पे। यदि पहला और अंतिम अक्षर व्यंजन है, व्यंजन समझते हो ना, कॉन्सोनेंट, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को पहले अक्षर के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। ऐसे लिख लो, क्या बोला है, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट और अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, ठीक है, पहला शर्त कॉन्सोनेंट है, तो दोनों का क्या करेंगे, पहले अक्षर का मतलब पहला अक्षर का जो कोड होगा ना वही दोनों के लिए कोड होगा, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर वोवेल यानी स्वर है, ठीक है, तो उनके कोड आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो इनका कोड वोवेल वाला कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट वाला वोवेल में आ जाएगा।
थर्ड में देखिएगा आप लोग को क्या बोला है, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों अंतिम अक्षर के कोड के रूप में कोड किया जाएगा। मतलब पहला भी वोवेल है, लास्ट भी वोवेल है, तो अंतिम वाला जो होगा ना उसी को कोड यहाँ पे किया जाएगा। इस कंडीशन पे जो फॉलो होगा उसको करेंगे, अदरवाइज नहीं तो जिसका जो दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग को क्वेश्चन पे। क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है, JTHIHAD। अब देखिएगा आप, पहला यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लास्ट यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला कॉन्सोनेंट है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो पहला नियम फॉलो करेगा, ये पहला नियम। तो पहला नियम फॉलो करेगा तो इसमें क्या होगा, पहला का जो कोड होगा, ये पहला का जो कोड होगा ये फर्स्ट पे रहेगा और लास्ट का भी कोड सेम होगा। मतलब जे का ही कोड जे के लिए रहेगा और डी के लिए रहेगा। तो जे का कोड यहाँ पे देखिए क्या है, 5 है, तो 5 जे के लिए भी 5 होगा। यहाँ पे लिखता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, रुक जाओ, किधर लिख दिया, जगह तो छोड़ा ही नहीं मैंने। ठीक है, अब देखो लिखना था हमको कहाँ पे, JTIHAD। तो जे का देखोगे यहाँ पे 5 है। ठीक है, किधर गया जे का 5, तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। ठीक, अब बाकी जो है ना वैसे ही लिख देंगे, बाकी जो भी है वैसे लिख दो। तो जे के बाद टी है, तो टी का क्या होगा यहाँ पे देखोगे @ आई का क्या होगा यहाँ पे 9, एच का क्या होगा यहाँ पे %, ए का क्या होगा हम लोग का 7। तो 5 देखोगे तो 5 %9 75 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे पहले बोला है कि पहला कॉन्सोनेंट लास्ट वोवेल। अभी देखोगे तो यहाँ पे पहला कॉन्सोनेंट है, लास्ट वोवेल है, तो इसमें क्या करना है कि पहला वाला कोड के लिए लास्ट में दे देना है, लास्ट वाला कोड क्या हो जाएगा, पहले में आ जाएगा, यही ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे पी का कोड क्या होगा, यहाँ पे पी का देखिए तो पी का कोड यहाँ पे क्या दिया है, पी का कोड स्टार दिया है। ठीक है, तो पी का कोड स्टार दिया है, तो पी वाला का कोड जो है ना फर्स्ट वाला के लिए लास्ट में चला जाएगा स्टार। और ई का कोड देखोगे तो कहाँ मिलेगा आपको, 1 है, तो 1 जो है ना फर्स्ट का यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, लास्ट का यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा। बाकी सब जैसा वैसा लिख दो। 6 यू का 6 हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, एम का कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद के का देखोगे तो क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। और आर का देखोगे तो क्या हो जाएगा, आर मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1, ये तो होगा नहीं, 16 कॉपीराइट $2 स्टार, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वैसे देखना है। अब देखिए ये वाला देखिएगा तो पहला ए है, क्या है पहला, ये क्या बोलते हैं वोवेल है, और लास्ट भी वोवेल है, तो ये वाला लागेगा रूल, यानी लास्ट वाले का ही क्या होगा, ई का ही यहाँ पे होगा और ई का ही यहाँ पे होगा कोड। तो ई देखिए यहाँ पे ई का क्या है, यहाँ पे देख लीजिए ई का क्या है हम लोग का 1 है, तो यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बाकी जो जैसा वैसे लिख दीजिए। पी का क्या हम लोग का, पी का स्टार, एच का क्या हम लोग का %। ठीक है, एच का क्या %, फिर उसके बाद देखोगे डब्लू का 4, एम का देखोगे कॉपीराइट। ठीक है, तो देख लीजिए 1 स्टार %4 कॉपीराइट 1, लास्ट में 1 चाहिए, इसमें 1 है लास्ट में, यहाँ पे नहीं है, खत्म, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 स्टार %4 कॉपीराइट 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, पहला कॉन्सोनेंट है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो पहला कॉन्सोनेंट लास्ट कॉन्सोनेंट रहेगा तो पहला वाला रूल लगेगा, यानी पहला वाला का ही कोड फर्स्ट और लास्ट में होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखोगे तो क्या है, टी है, तो टी का कोड क्या होगा @ ठीक है, तो ये @ हो गया, ये @ ठीक है, फिर उसके बाद अब पहला वाला का लास्ट में यहाँ भी क्या हो जाएगा @ तो फर्स्ट और लास्ट @ होना चाहिए, ये तो होगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट @ ये भी होगा नहीं। ठीक है, अब दोनों में से चेक करेंगे। फिर उसके बाद डब्लू का क्या चाहिए हम लोग को, डब्लू का 4, तो @ के बाद 4 आया। ठीक है, यहाँ 4 नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा 4। फिर यू का क्या है हम लोग का, यू का देखोगे तो 6 है। ठीक है, ये भी 6 है। 9 का, सॉरी ये आई का 9 है, ये भी सही है। आई का स्टार, सॉरी आई पी का स्टार, तो पी का भी स्टार हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको आई का स्टार @ टी का @ ठीक है, डब्लू का 4 ठीक है, यू का 6 भी ठीक है, आई का 5 चाहिए, आई का 9 ये भी सही है।
फिर उसके बाद पी का स्टार चाहिए, ये भी सही है, ठीक है, पी का स्टार चाहिए। तो ये तो होगा ही नहीं ना, लास्ट में एट द रेट कहाँ है, यहाँ भी एट द रेट होना चाहिए, यहाँ भी एट द रेट होना चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है क्या हम लोग का यही हो सकता है, 9 स्टार एट द रेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। अब देखोगे तो यहाँ पे पहला वॉवेल है और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, तो ऐसा कहीं नियम ही नहीं है, कोई नियम नहीं है कि पहला वॉवेल होना चाहिए लास्ट कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो जो जैसा है वैसा रख दिए, जब कोई भी नियम फॉलो नहीं करे तो जैसा है वैसा ही, मतलब ए का क्या है हम लोग का वही लिख दो। ए का क्या होगा हम लोग का, ए का क्या दे रखा है इसमें देखोगे, ए का 7, तो ये हो गया 7। फिर उसके बाद डब्लू का क्या दिया है 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे आई का क्या दे रखा है इसने 9, तो 9 हो गया। फिर यू का 6 हो गया, ठीक है। एम देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, एम का कॉपीराइट है, कॉपीराइट। फिर उसके बाद एच देखोगे तो क्या मिलेगा, परसेंटेज। तो ये देख लो 7496 कॉपीराइट परसेंटेज, ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये वाला पढ़ लेना है कंडीशन वाला, ये सिर्फ बैंकिंग में आता है, वैसे रेलवे एसएससी में वगैरह आता नहीं है, बाकी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसका आंसर मिले तो कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई रहेगी, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, इजी था। और ये जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक थे वो सारे मैंने आप लोग करवा दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और चीज़ें अगर कुछ नहीं समझी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।